तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आया तो भाई एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर लेना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर वैरडल भाई लूनियस से बोल रहा होता है, यार सच में यार तूने इतने सारे मर्सनरीज को हायर करके काफी अच्छा काम किया है। वहीं लूनियस भी लाइक यार ये तो मेरे को किस्मत से मिल गए, नहीं तो ज्यादातर मर्सनरीज भाई तो नॉर्थर्न एरिया में चले गए हैं। वहीं वैरडल भी लाइक नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ना। वहीं लूनियस भी लाइक हाँ अचानक से भाई काफी सारे बारबेरियंस भाई हमारे किंगडम ऑफ क्वालिया के नॉर्थर्न एरिया में आ गए एंड वहां पर लूटपाट करने लगे। हालांकि हमारे साइंटिस्ट ने काफी सारे बंदों को वहां पर भेजा, लेकिन भाई हालात सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही मर्सनरी ग्रुप का बंदा बोलता है तो भाई सच में वहां इतने बुरे हालात हो गए हैं क्या। वही लूनियस भी लाइक बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि भाई देखो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वही वो बंदा भी लायक यार पता तो है, लेकिन भाई अभी इन चीजों पर ध्यान कौन देता है। वही वैरडल भी लायक मुझे ये बता कि तू आगे चलकर वहां जाने का सोच रहा है क्या। वही ये बंदा भी लायक भाई चाहे भले ही मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे, मैं तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। आखिर वहां पर एक बिच भी तो है। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई दोनों ही एकदम ले जाते हैं कि क्या बिच। वही वैरडल बोलता है यार अभी क्या बकवास सी बातें लेकर बैठ गए हैं, अभी के लिए हम लोग भाई डार्क कॉन्टिनेंट जा रहे हैं वही एकर्स लैंड में, और अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि भाई आखिर वहां हमारा कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है। इसी वजह से भाई हम लोग ढीले बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते एंड भाई सब लोग अपना बेस्ट देना। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन जहां पर ये लोग भाई एक होटल में रुक चुके होते हैं, जहां पर भाई ट्रैवल करते करते अब रात हो चुकी होती है एंड इन लोगों को रास्ते में ही एक होटल मिल चुका होता है। हमें देखने को मिलता है लूनियस उस बंदे से पूछ रहा होता है वैसे तूने रास्ते में किस बिच की बात की थी। भाई वो बंदा भी लाइक अरे यार ये तो बस अफवाहें थी जो कि मैंने तेको भी चिपका दी। वैसे बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि भाई नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस के पीछे एक विच का हाथ है। भाई लूनियस भी लाइक यार वहां पर तो हमारी सेंटेंस भी गई है, आखिर एक विच उनके सामने कैसे टिक सकती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। भाई वो बंदा भी लाइक यार मेरे को भी कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। वहीं देखने को मिलता है वैरडल को तो ये सब चीजें काफी ज्यादा बोरियत फील करा रही होती है, इसी वजह से वो बोलता भी है यार अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास लेकर बैठ चुके हो। ये बोल दो पी वगैरह भी रहा होता है। वहीं बार्गो भी लाइक यार भाई देखो इतना नहीं पीना चाहिए। वहीं वैरडल भी लाइक यार देख भाई गॉड बोलते हैं कि भाई पहले तो काफी ज्यादा काम करना चाहिए एंड अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए एंड टाइम मिले तो भाई आराम भी करना चाहिए। भाई लूनियस भी लाइक यार तूने तो गॉड के आर्टिकल की ऐसी तैसी कर रखी है। भाई उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भाई खाली टाइम में हम लोगों को अपने वही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वहीं वैरडल भी लाइक यार तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वहीं बार्गो भी बोलता है वैसे देखा जाए तो भाई दो होली नाइट्स वही डार्क कॉन्टिनेंट के भाई एकर्स लैंड की तरफ जा रहे हैं, कहीं वहां पर भी कोई विच वाला जैसा खतरा वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो भाई मेरे को पहले ही बता दे यार, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। वही देखने मिलता है वैरडल उसे संभालने लगता है कि यार क्या बकवास कर रहे, चल मैं तेरे को थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। दरअसल मेरे सुनने में आया कि वहां पर वही डार्क एल्फ्स गए हुए हैं एंड हमारे हायर रूप्स को डर है कि वो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसी वजह से हम लोग वहां जा रहे हैं। वही वार्गो भी लाइक हाँ ये तूने सही कहा। वैसे देखा जाए तो डार्क एल्फ्स भाई कर्ज एंड असैसिनेशन में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, तो जरूर वही हायर रूप्स को उनसे डर तो होना ही चाहिए। वही देखने मिलता है लूनियस भी बोल रहा होता है हाँ आगे चलकर हो सकता है वो उस एकर्स लैंड में अपनी पावर बढ़ा ले एंड आगे चलकर हमसे बगावत कर दें, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वही वैरडल भी लाइक जरा अपने आप को देख तो नोबड़े यार इतना काय को डर रहा है। देखा जाए तो हम लोग सिर्फ जांच वाली टीम है, मतलब कि हम लोग वहां सिर्फ जांच करने जा रहे हैं एंड भाई अगर कुछ खतरा होता है तो वहां से कल्टी मार लेंगे। वही लूनियस भी लाइक यार ये कैसा सेल्फिश नेचर है। भाई अगर वहां पर कोई इवल क्रिएचर हुआ तो क्या हम लोग उसे ठिकाने नहीं लगाएंगे। आखिर हम लोग इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जबकि हम लोग गॉड आर्नोस को पूछते हैं। वही वैरडल बोलता है देख भाई तेरा परिवार है ना। वहीं वो बंदा भी अब शांत हो जाता है। वहीं वैरडल भी लाइक देख मेरा भी परिवार है एंड यहाँ मौजूद हर एक बंदे का परिवार है, तो भाई एक भाई अजीब से ही मिशन के चक्कर में हम लोग अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे इस तरीके से मरना भाई वर्थ इट नहीं लगता, इसी वजह से अपन तो भाई अपने ही तरीके से चलेगा। वैसे सभी लोग भाई कल हम लोग वापस से डार्क कॉन्टिनेंट के लिए निकल पड़ेंगे एंड उससे पहले यानी कि आज रात भाई आराम करो एंड भाई मौज करो। भाई हमारा सीन शिफ्ट टू कर में ताकतों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बंदे एक जगह पर आकर इकट्ठे हो रहे होते हैं। वहीं ओल्ड मैन बोल रहा होता है यार ना जाने का को किंग ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है, जरूर कोई ना कोई जरूरी काम तो होएगा ही। हमें देखने को मिलता है भाई यहाँ पर काफी सारे बंदे लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। वहीं हम ताकतों को देखते हैं वो काफी सारे फ्लैश ट्री के फ्रूट के सामने खड़ा हुआ होता है, उस पर अपने मैजिक को कास्ट कर देता है। ऐसा लग रहा होता
लगता है जैसे ये कोई एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है भाई वो जैसे ही ऐसा करता है वो फ्लैश ट्री के फ्रूट्स अचानक से उसी अजीब से ही क्रिएचर का शेप ले लेते हैं एंड भाई वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को देखकर तो भाई सभी लोग एकदम मिले हुए होते हैं कि क्या हमारे किंग भाई किसी को लाइफ भी दे सकते हैं। सच में हमारे किंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं आता हूँ आगे की बात को संभालते हुए बोलती है तुम लोगों ने देख ही लिया होगा हमारे किंग की पावर का एक छोटा सा नमूना। हमारे किंग इससे भी ज्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो तुम लोगों के लिए अपनी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग एक अच्छी लाइफ जी सको एंड खुश रह सको। एंड जितना ज्यादा तुम खुश रहोगे उतनी ही ज्यादा हमारे किंग ताकतों की वही पावर बढ़ेगी। तो भाई खुश रहो एंड हमारे किंग की पूजा करो। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे नारे लगा रहे होते हैं हमारे किंग के लिए। वही देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ताकतों तो काफी ज्यादा वही टेंशन ले रहा होता है कि सच में मुझे खुशी है कि भाई मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम कामयाब रहा। वहीं आता हूँ भी लाइक हाँ भाई ये नॉर्मल प्रोडक्शन एकदम कमाल का था एंड मुझे खुशी है कि भाई इसमें हम लोगों ने सक्सेस हासिल कर ली। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम लोगों ने भाई क्रिएचर को बनाने की एक नया ही मेथड डेवलप कर लिया हो। बस रिसोर्स को एक जगह इकट्ठा करो एंड उसमें माना डालो एंड बन गया क्रिएचर। वही ताकू तो भी लाइक हाँ तुमने बात तो एकदम सही की लेकिन मैं भी अभी इस चीज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। वहीं तो भी लाइक जब हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो भाई इस चीज के बारे में अभी सोचकर फायदा ही क्या। लेकिन भाई सच में इस नए मेथड के साथ हम लोग भाई मोस्टर की एक नई यूनिट बना सकते हैं एंड मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार वहीं ताकू तो भी लाइक हाँ मैं भी यही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई अगली बार एक हीरो को समन किया जाए क्योंकि भाई अगर हमारे नेशन में 2 हीरोज होंगे तो हमारे नेशन की प्रोटेक्शन और भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। वही तो भी लायक तो फिर आप भाई किसको समन करने के बारे में सोच रहे हैं। वही ताकू तो बोलता है मैं क्वीन ऑफ बग्स वही इशला के बारे में सोच रहा हूँ। वही तो भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ आपने ये फैसला एकदम सही लिया क्योंकि भाई वो तो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। वही ताकू तो भी इसके बारे में हम लोगों को बताता है भाई इशला ये हमारे माइनोग्रा की काफी ताकतवर इंसेक्टॉइड हीरो है। एंड बात की जाए इसकी एबिलिटीज की तो इसकी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा कमाल की है। ये अपने मैजिक पावर से वही अपनी इंसेक्ट यूनिट को काफी ज्यादा पावरफुल कर देती है एंड उनकी एबिलिटीज को एनहेंस कर देती है। साथ ही अपने लार्वा से भी एक अलग ही यूनिट को बना सकती है। वैसे देखा जाए तो ये वॉर एंड वही डोमेस्टिक अफेयर्स में काफी ज्यादा बढ़िया एंड इसी वजह से बात की जाए अभी इसकी जरूरत की तो अभी हम लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वही मैं देखने को मिलता है तो को भी ये फैसला एकदम ठीक लगता है कि भाई इशला को भाई गेम की शुरुआत में ही बुला लेना सच में काफी बढ़िया फैसला है क्योंकि भाई आगे चलकर ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है एंड भाई ये हमारे वर्क फोर्स में भी काफी मदद कर सकती है। साथ साथ इससे आपकी पावर भी बढ़ सकती है सर ताकू तो। वही आपको इसके अलावा कोई और प्लान भी था क्या। वही ताकू तो भी लाइक सच बताऊं तो भाई मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि भाई इसके अलावा बाकियों की पर्सनैलिटी तो कुछ ज्यादा ही अनोखी है। भाई एक बंदा कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्करर करूंगा एंड दूसरा बंदा कहता है कि भाई मेरे को पूरे वर्ल्ड में केओस चाहिए। वो सबकी इतनी अनोखी पर्सनैलिटी है कि भाई इनको लाने से पहले मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को अपने एरिया को सुधारने की जरूरत है। इसी वजह से अभी के लिए वही इशला एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन सच बताऊं तो मैं इन सबको भी समन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर हमें इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मैं इनसे मिलना भी चाहता हूँ। वहीं यहाँ तो भी इनकी बातों को एकदम सही तरीके से समझ पा रही होती है। वहीं ताकू तो धीरे सी आवाज में बोलता है तो मैं यहाँ पर भाई एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। वहीं यहाँ तो भी लाइक हाँ मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ माई किंग। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ। वही हमारा सीन शिफ्ट करा में वही वेरडल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों का सामना वही एक हिल जाइंट के साथ हो चुका होता है जो कि सच में काफी तगड़ा लग रहा होता है। हमें देखने मिलता है इनके सामने वही ये लूनियस एंड बाकी सभी मर्सनरीज ग्रुप के बंदे तो एकदम चीट ही लग रहे होते हैं। वही देखने को मिलता है भाई ये लोग बात वगैरह भी कर रहे होते हैं। सच में यार अभी तो हम लोग सही तरीके से डार्क कॉन्टिनेंट में पहुंचे भी नहीं है फिर भी हमारा सामना इस बेकार से जायंट के साथ हो गया। लगता है हमारे पास इससे फाइट करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। वहीं वेरडल को देखते हैं वो तुरंत ही आगे की तरफ आते हुए बोलता है भाई इसको तुम लोग मुझ पर छोड़ सकते हो। वहीं लूनियस कुछ बोलने की कोशिश करता है। वहीं वेरडल बोल देता है मैंने कहा ना इसको मैं संभाल सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो तुरंत ही इस जायंट के सामने आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है जो कि भाई एक अजीब सी स्वॉर्ड आर्ट होती है। वहीं लूनियस बता रहा होता है यार ये तो किंगडम ऑफ क्वालिया की वही सीक्रेट आर्ट है एंड ये काफी ज्यादा कमाल की स्किल है जिसमें कि भाई स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड यूजर भाई दोनों एक ही बन जाते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई तब तक वो जायंट हमारे वेरडल पर अटैक कर चुका होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वेरडल भी सब करते हुए उसके अजीब सी लकड़ी के टुकड़े को एकदम काट के रख देता है एंड साथ साथ वो काफी तेज स्पीड का यूज करते हुए उस अजीब से जायंट को भी एकदम काट के रख देता है। हमें देखने को मिलता है ये अपनी बैटल को जीत चुका होता है एंड काफी नॉर्मल वे में वहां से जाने लगता है एंड हमें देखने को मिलता है इसके बंदे लोग यानी कि भाई जितने भी बंदे लोग होते हैं
वो भी भाई इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने मिलता है इस पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता एंड ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। हमें देखने मिलता है वहीं ताकुतो की तरफ का सीन जहाँ पर भाई वो तो कुछ जंक फूड वगैरह को खा रहा होता है। वहीं आतो बोल रही होती है सर ताकुतो आपको कुछ हेल्दी फूड वगैरह खाना चाहिए, अगर आप ये क्या खा रहे हो। वहीं ताकुतो भी लाइक यार मैं खा तो रहा हूँ यार, नहीं यार मुझ पर वो अजीब सही सैलेड वगैरह नहीं खाया जाता। वहीं आतो भी लाइक यार आपको खा लेना चाहिए, ये आपके लिए हेल्दी होएगा। वहीं ताकुतो भी लाइक यार मैं हॉस्पिटल में पड़े पड़े यार यही सब खाता था एंड अब जब मेरे को थोड़ी आजादी मिली है यार मेरे को खाने दो ना यार। वैसे मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है कि भाई तुम उसे खा रही हो। वहीं आतो भी लाइक हाँ भाई मेरे को क्योंकि सैलेड काफी ज्यादा पसंद है, हमें पता चलता है वो सैलेड खा रही होती है। वही ताकुतो बोलता है सच में यार वैसे देखा जाए तो यहाँ की हालत वही इन डार्क एल्फ्स ने कुछ ज्यादा ही बदल दी है। वही आतो भी लाइक हाँ सच में ये डार्क एल्फ्स तो काफी ज्यादा काम के हैं। वही ताकुतो बोलता है वैसे आतो जब भाई हम लोगों का खाना खत्म हो जाए तो भाई जितने भी डार्क एल्फ्स हैं उन्हें मेरे पास भेजना, ठीक है। वही आतो भी लाइक क्या कोई काम वगैरह है क्या। ताकुतो भी लाइक दरअसल लॉन्ग लेगेड वर्क्स की वजह से मैं फॉरेस्ट के आसपास के एरिया को भी अब काफी अच्छे से देख सकता हूँ एंड मैं इससे ही रिलेटेड उनके साथ कुछ बात वगैरह करना चाहता था। वही आतो भी लाइक क्या फॉरेस्ट के आसपास के एरिया की बात कर रहे हो, यानी कि उस अजीब से टाउन के बारे में। वही ताकुतो भी लाइक हाँ तुम एकदम सही कहा, क्या वो किंगडम ऑफ क्वालिया का ही कोई पार्ट वगैरह है क्या। वही आतो भी लाइक यार किंगडम ऑफ क्वालिया तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है एंड बात की जाए इस टाउन की यार ये तो मेरे को किसी न्यूट्रल नेशन का लगता है। वही ताकुतो भी लाइक यार न्यूट्रल है तो बढ़िया है क्योंकि भाई मैं भी बेकार के लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वही आतो भी लाइक लेकिन भाई हो सकता है कि भाई इन लोगों को हमारे नेशन के बारे में पता हो क्योंकि भाई इनका टाउन भी हमारे काफी ज्यादा करीब है। वही ताकुतो भी लाइक यार तुम काफी ज्यादा टेंशन लेती हो, मुझे नहीं लगता कि भाई इन लोगों को अब तक इसके बारे में पता होएगा। वही आतो भी लाइक यार सच में आप तो काफी ज्यादा आलसी किंग है, लेकिन भाई आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्या पता भाई इवेंट फ्लैग भाई ट्रिगर हो जाए, मतलब कि हम लोगों को अचानक से कोई इस तरीके की मुसीबत मिल जाए। हमें देखने को मिलता है भाई ताकुतो को अचानक से तभी कुछ एहसास होता है जिस चीज को भाई आतो भी सेंस कर लेती है। वो पूछती है आखिर क्या हुआ, तभी ताकुतो बताता है दरअसल हमारे फॉरेस्ट की तरफ कुछ बंदों की टोली बढ़ रही है एंड भाई हमें नहीं पता कि अभी उनके इरादे कैसे हैं, इसी वजह से आतो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम उस एरिया में जाओ एंड उन बंदों को शांति से इस एरिया से भगा दो एंड हालांकि अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो भाई तुम फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई आतो भी खुश हो जाती है एंड वो यस माय लॉर्ड बोलकर वहां से गलती मार लेती है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर वही फॉरेस्ट के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है एंड ये बंदे कोई और नहीं बल्कि वही वेरडेल एंड उनके बंदे लोग ही होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग फॉरेस्ट के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों को तो ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। वही देखने को मिलता है वेरडेल को अचानक से ही कुछ अजीब सा ही एहसास होता है एंड वो तुरंत ही रुक जाता है एंड अपने बंदों को भी रोक लेता है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों के सामने एक लेडी आ चुकी होती है जिसको की देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये कोई और नहीं बल्कि या तो वो होती है जो कि भाई एकदम अपने फेसेस को कवर किए होती है। वही वेरडेल बोलता है वैसे लड़की अगर तुम कौन एंड अगर तुम इस एकर्स लैंड में क्या कर रही हो। वहीं वो लेडी यानी कि आतो भी बोलती है दरअसल मैं एक डार्क एल्फ हूं एंड मैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए भाई यहाँ भाग आई। वैसे मैं देख सकती हूँ कि आप लोग भाई किंगडम ऑफ क्वालिया के नाइट्स है ना, लेकिन आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। वहीं वेरडेल भी लाइक मैं तुम्हें इस चीज का कारण नहीं बता सकता, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं आतो बोलती है दरअसल मेरे और मेरे साथियों ने वही इस फॉरेस्ट को अपना सर्वाइवल एरिया बनाया एंड हम लोग यहाँ एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए रुके हुए हैं। वहीं वेरडेल भी लाइक हो तो तुमने एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए वही इस फॉरेस्ट को चुना है, वैसे हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम लोग बस इस फॉरेस्ट में हल्की फुल्की जांच करने आए हैं एंड वही इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना अगर हम इस फॉरेस्ट के अंदर चले जाएं। वही देखने को मिलता है आतो का तो प्लान इन लोगों को रोकने का ही होता है एंड इसी वजह से वो मना ही कर रही होता है कि मुझे माफ करना आप लोग वही इससे आगे नहीं जा सकते। हमें देखने को मिलता है वही न जाने काय को वेरडेल को भी आतो की रियल पावर का अंदाजा हल्का फुल्का लग रहा होता है, इसी वजह से वो अपने शब्दों को काफी ध्यान से चुन रहा होता है। वही लुमिनस चोमू को तो इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, इसी वजह से वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के ऑर्डर को डिसऑबे करने की। वही देखने को मिलता है वेरडेल को तो इस चीज का पूरी तरीके से अंदाजा होता है, इसी वजह से वो लुमिनस पर चिल्ला देता है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो तेरे बीच में बोलने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना शांत रहे। हमें देखने को मिलता है अब तो लुमिनस को भी वेरडेल पर हल्का फुल्का गुस्सा आ रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है यार ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना कि भाई इसने मेरे पे चिल्ला दिया। वही वेरडेल जो कि काफी ज्यादा शांति से आतो से बोलता है दरअसल भाई तुम्हारे ना चाहने की वजह से भाई हम लोग वापस चले जाएं भाई, ये इतना बड़ा भी रीजन नहीं हुआ, इसी वजह से भाई प्लीज हम लोगों को इसके अंदर भाई थोड़ी बहुत छानबीन करने दो। वहीं आतो विलायक मैंने आपसे कह दिया ना कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। दरअसल मेरे भाई बहन काफी ज्यादा डरे हुए हैं एंड हम लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया है भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए एंड अब जब हम लोगों को एक पीसफुल लाइफ मिल चुकी है तो प्लीज आप लोग हमें परेशान ना करें एंड शांति से यहाँ से चले जाएं। वही देखने को मिलता है वेरडेल शांति से अभी भी बोल रहा होता है दरअसल क्या मैं जान सकता हूँ कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसा है कि भाई जो कि तुम लोग नहीं चाहते कि भाई हम लोग देखें। वही आतो विलायक नहीं
अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, अंदर सिर्फ शांति और खामोशी है। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि भाई आखिर आपका मोटिव क्या है इस फॉरेस्ट के अंदर आने का? वही देखने को मिलता है अब वेरडल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो सच सच बता देता है कि दरअसल हमारी सेंटेंस को एक अजीब सी इमेजिनेशन दिखी है, जिसके मुताबिक वही इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसा है भाई जो कि सभी के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए एंड हम लोग बिना जांच के यहाँ से नहीं जा सकते। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई लूमिनस भी एकदम हिल जाता है कि यार ये हमारा नेशनल सीक्रेट था एंड अगर तूने एक अनजान पर्सन को काय को बता दिया ये। वहीं वेरडल उसे शांत कर देता है कि मैंने कहा ना कि भाई तू शांत रह, जब मैं इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ तो तू काय को बीच में बोल रहा है। हमें देखने को मिलता है अब तो लूमिनस को इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है भाई बिना हायर रूप्स की परमिशन के भाई नेशनल सीक्रेट को किसी अजनबी पर्सन को बता देना ये काफी बड़ा क्राइम होता है एंड भाई हद होती है भाई अपने पर्सनल तरीके से चीजों को हैंडल करने की। हमें देखने को मिलता है वो तो अब वेरडल को धमकी देने लगता है कि भाई जो तुम यहाँ कर रहे हो ना, मैं इस चीज की रिपोर्ट भाई हायर रूप्स को करूंगा जिससे कि तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। वही वेरडल भी लाइक भाई जो करना है सो करिए, भाई जैसा मैं हैंडल कर रहा हूँ मैं तो वैसे ही करूंगा। तो यहाँ तो भी लाइक हो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई तुम्हारी सेंटेंस को एक अजीब सी डिवाइनेशन दिखी है जिसके मुताबिक यहाँ की किसी चीज की वजह से भाई इन फ्यूचर पूरी दुनिया में खतरा भी आ सकता है ना। वही वेरडल भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, इसी वजह से हम लोग यहाँ जांच करने आए हैं। वही यहाँ तो भी लाइक पर फिर भी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दे सकती। हमें देखने मिलता है अब तो लूनियस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, हम लोग गॉड के मिशन पर हैं एंड ये हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। वही हमें देखने मिलता है वही वेरडल तो काफी ज्यादा समझदार होता है एंड वो अभी भी शांति होता है। वही आतो बोलती है मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है भाई इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी अजीबो गरीब नहीं है एंड अगर कुछ होता भी है तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ से शांति से चले जाइए एंड इस बार ये बात इसने काफी ज्यादा इवल वे में बोली होती है। हमें देखने मिलता है अब तो लूनियस भी एकदम हिल चुका होता है कि यार अभी थोड़ी देर के लिए इसकी बॉडी से काफी तगड़ा सा इवल ऑरा निकला था। आखिर इस फॉरेस्ट में क्या बात है, क्या इस फॉरेस्ट में कुछ चल रहा है? भाई मुझे ये फॉरेस्ट बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा है। वही हम वेरडल को देखते हैं वो अभी भी अलर्ट होता है, वो बोलता है तो क्या हम लोग इस चीज को मान सकते हैं कि भाई इस फॉरेस्ट के अंदर जो भी चीज है भाई उससे हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। वही तो भी लाइक यार मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ इस चीज से तुम्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं होने वाला है एंड खतरा होने वाला भी है तो वो हमें होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वही वेरडल भाई गॉड की प्रॉमिस दिलवाने लगता है कि अगर आप ऐसे ही कह रही हो तो भाई आपको गॉड की कसम खानी पड़ेगी। वही तो वो भी अपने गॉड की कसम खा लेती है, मतलब कि वो तो ताकतों को अपना गॉड मानती है ना कि चलो ठीक है मैं अपने गॉड की कसम खाती हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो अब वेरडल को भी थोड़ी शांति मिलती है कि भाई चलो भाई चाहे गॉड मेरे हो चाहे गॉड इसके, भाई गॉड को तो ये मानती है ना, इसी वजह से चलो भाई थोड़ी तो विश्वास कर ही सकते हैं। ये बोलते वहां से जाने लगता है लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई लूनियस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो हमारे वेरडल पर चिल्लाने लगता है कि यार आखिर तुम किस टाइप के कमांडर हो यार, तुम जैसा अगर बेकार कमांडर हमारी टीम में होएगा तो हमारी टीम कभी भी अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। वेल इस लड़की के अंदर से काफी ज्यादा इवल ऑरा निकल रहा है। भाई ये जानने की बजाय कि भाई आखिर ये लड़की कौन है, कहां से आई है या फिर इस लड़की के अंदर से इवल ऑरा कहां से आ रहा है, भाई तुम तो यहाँ से निकलने की बात कर रहे हो और तो और तुमने अपने नेशन के भाई सीक्रेट को भी इस लेडी को बता दिया है। सच में तुम काफी ज्यादा बेकार कमांडर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कमांडर मानने से इनकार करता हूँ एंड इस चीज को भाई अब से मैं ही लीड करने वाला हूँ। सभी बंदे भाई फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ो। हमें देखने को मिलता है भाई सभी बंदे भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वेरडल अभी भी इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अगली पल दिखाया जाता है भाई लूनियस तो एकदम बेहोश पड़ा होता है एंड उसको बार बार वेरडल की आवाज आ रही होती है उठ पे बेवकूफ यार कितनी देर तक पड़ा रहेगा। हमें देखने को मिलता है जैसे ही लूनियस की आंख खुलती है भाई आजू बाजू तो काफी ज्यादा ब्लड वगैरह डला हुआ होता है। हमें देखने को मिलता है भाई इसके जितने भी साथी वगैरह होते हैं वो तो आसमान में काफी तगड़े तगड़े टेंटिकल्स में लटक से रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये किसी और ने नहीं बल्कि अपनी हाथों ने किया होता है कि सच में मैंने तुम बेवकूफों को एक मौका दिया था यहाँ से शांति से जाने के लिए, लेकिन भाई लातों के भूतों को बातों की बातें समझ में नहीं आती, इसी वजह से लगता है भाई मुझे अपने तरीके से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलूं काफी ज्यादा ईवल लग रही होती है एंड इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यही फिनिश। वैसे गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर लेना जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लेना जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।